गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं तपेदिक। तपेदिक एक इस तरीके की बीमारी है जिसे असाध्य रोग माना गया है और ख़ास तौर पर इसका उपचार हालांकि है तो नहीं, लेकिन डॉक्टरी साइंस जो होती है, मेडिकल साइंस, ये मानती है कि कुछ एक लंबा कोर्स होता है जिसके बाद इस रोग को ठीक किया जा सकता है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आखिर तपेदिक होता क्या है। देखिए, जब आपको कुछ दिन तक खांसी हो और खांसी का आपने उपचार किया, बढ़ती जा रही, घटती नहीं, तो फेफड़े में और सांस की नाड़ी में बलगम जैसे पहाड़ों पे बर्फ जमती है, ऐसे जम जाता है। फिर सांस लेने में भी तकलीफ होती है। इसी का नाम तपेदिक या टीबी है। आज पूरे संसार के अंदर दवाइयाँ तो बहुत बनी हैं, परंतु बिजनेस के लिए रोग काटने की दवाई कोई नहीं है मेडिकल साइंस के पास जी। स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें हर एक रोग को ऐसे समाप्त किया जाता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करें। अब ऐसे तो हमारे पास सैकड़ों दवाइयाँ हैं तपेदिक को समाप्त करने के लिए, परंतु हमें उपचार उस वस्तु से करना चाहिए जो आपको आराम से मिल जाए और ज़्यादा दौड़ धूप नहीं करनी पड़े। तो यदि आपके घर में गाय है तो सोने पे सुहागा, दूध वाली गाय होनी चाहिए। यदि आपके घर में गाय नहीं है तो फिर ऐसी जगह ढूंढो जहां आपको गाय का ताज़ा दूध मिल जाए। अपने सामने दूध निकला के लाएं, उसमें पानी नहीं मिलाना। उस दूध को उबाली देके जब 10 से 15 डिग्री गर्म रह जाए तो उसको जाम लगा के मिट्टी के बर्तन में रात को रख दें। सुबह 4 बजे उठ करके उसको बुलाना है, बुलो करके उसका मक्खन निकाल लेना। अब 1 गिलास लस्सी का लेके उसमें अजवाइन भून करके पीस के पाउडर बनाएं, छोटी पीपल का पाउडर बनाएं और जीरे का पाउडर बनाएं। 3 चीज़ें हैं, चौथी चीज़ कोई नहीं है। इसको 1 गिलास में तीनों चीज़ें मिली हुई 5 ग्राम घोल के अब रोगी को पीने को देनी है। 1 गिलास पीने में आधा घंटा लगाएगा। तो काली मिर्च और छोटी पीपल, और इसमें आप सौंठ भी मिला सकते हैं। 4 चीज़ें हो जाएंगी। नमक नहीं मिलाना। अब इसको आपने आस्ता आस्ता पीना है, जैसे आप गर्म दूध चूसका लेकर पी रहे हैं। आधा घंटा आपने इसको पीने में लगा देना। पीने के बाद आपका लीवर बड़ी तेज़ी से काम करेगा और जो सांस की नाली में फेफड़े में बलगम जमा था वो ऐसे पिघला गया जैसे पहाड़ों से बर्फ़ पिघलती है। आपको एक खुराक लेने से कम 15 से 20% का परिवर्तन आ जाएगा। अब जो आपकी बाकी लस्सी बची है, किसी खुले बर्तन में पानी डाल के उस मिट्टी के बर्तन को उस पानी के अंदर रखते हैं और ऊपर से पंखा चला दें, या जहाँ नॉर्मल हवा चलती है वहाँ पे रख दें। पानी आपका ठंडा रहेगा तो आपकी लस्सी जो है खट्टी नहीं होगी। लस्सी इसमें खट्टी नहीं चाहिए, नॉर्मल चाहिए, ना ज़्यादा मीठी ना ज़्यादा खट्टी। और 4 घंटे बाद दूसरा गिलास पिए, उससे 4 घंटे बाद तीसरा गिलास पिए। अब 3 बार जब आप लस्सी पिएंगे तो आपको रोटी खाने की भी ज़रूरत नहीं है, रोटी का भी काम करेगी। जब हमारे अंदर कैल्शियम की कमी पड़ती है तो हमें रोगों से जूझना पड़ता है। तो जितने भी हम वस्तु में खाते पीते हैं, इनमें सबसे ज़्यादा जो कैल्शियम है वो छाछ में है। यदि लस्सी वाले मरीज को 3 गिलास छाछ के
हम सुबह सूर्योदय होने से घंटा 1.5 घंटा पहले, दूसरा गिलास सूर्योदय होने के 2 घंटे बाद, तीसरा दूसरी खुराक लेने के 3 घंटे बाद, 3 बार हम एक गिलास गाय के दही की लस्सी का पिलाते हैं। उसमें काली मिर्च, सौंठ, पीपल, ये चीज़ें पीस करके 1 गिलास में 5 ग्राम मिलाते हैं। 1 गिलास पीने में आधा घंटा लगाते हैं। तो जो आप सालों से टीबी का कोर्स कर रहे थे, वो कोर्स आपके आगे फेल हो गया जी। वो सिर्फ आपके शरीर में जो बलगम था उसको सुखाने के लिए दिया गया था, परंतु बलगम को जलाने के लिए और बाहर निकालने के लिए है। जब आपकी सांस की नाली फेफड़े साफ हो गए तो टीबी कहाँ से होगी। परंतु खान पान पे ध्यान देना। अब आपने घी, तेल, चिकनाहट कोई नहीं लेनी। खाना ज़्यादा कर आपने चने का लेना है। चना, मूंग, मोठ, सोयाबीन, सिंघाड़े और चुलाई। मक्का भी आप इसमें डाल सकते हैं, बाजरा भी डाल सकते हैं, गेहूँ नहीं डालना। पहले सब नाजियों को अलग अलग धो करके सुखा लें। जब नाज सूख जाए तो उसमें 50 ग्राम अजवाइन भून के और 100 ग्राम तेल भून के मिला के इसका आटा पिसा लें। आटा पिसाना आपने ऐसे जैसे नदी के किनारे का रेता होता हाथ में लेनी सरकता है, ऐसे सरकता गोल आटा पिसाना है, ज़्यादा बारीक नहीं कराना। और आटे को छानना नहीं। फिर जितनी भूखा सिर्फ उतना ही आटा लेके आपने रोटी बनानी है। और रोटी के लिए जब आटा गूंदना बड़ा सख्त गूंद करके और पानी, खुले पानी में डुबो के रख देना। इतने में आपने दाल सब्जी जो भी खानी उसको बना लें। जब आपकी दाल या सब्जी पक जाए तो उस आटे को पानी में से निकाल के दोबारा गूंदें। अब ये आटा जो आपने सख्त रखा था बिल्कुल मुलायम हो जाएगा। अब इसको जो रोटी आपने बनानी वैसे बननी जैसे मक्की की रोटी होती है, बाजरे की। अब गरम गरम रोटी थाली में सब्जी दाल जो भी आपने बना रखी उसके अंदर डाल दें और 2 गिलास पानी उबाल करके ये 15 से 18 डिग्री गर्म रह जाए तो उसमें लहसुन, प्याज, अदरक का रस निकाल के 1-1 चम्मच दोनों गिलासों में मिला देना। और जो लहसुन, प्याज, अदरक रस निकाल के कचरा बचा अपनी दाल सब्जी में मिला के खा लेना। अब रोटी को थाली के अंदर डाल के सब्जी डाल के उसको बिल्कुल मसल दे, जैसे सूप पीते ऐसे पीनी पड़े। अब 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगाते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपके पैर के तलुए से सिर के बाल तक की हर नाड़ी ऐसे साफ होगी जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। क्योंकि लस्सी आपके लीवर से तेज़ी से काम कराएगी, पैंक्री से इंसुलिन बनाएगी, पित्ते में तेजाब नहीं बढ़ने देगी, गुर्दे में जाके टट्टी पेशाब को बिल्कुल लग कर देगी। अब खाना खाते समय जो 2 गिलास आप गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पिएंगे, ये भी आपके खाने को ऐसे पचाएगा जैसे लस्सी ने अपना काम किया। यदि आप इस नियम को अपना एक नियम बना लेते हैं तो मैं दावे से कहता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है तब तक आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।